हेलो दोस्तों, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो यार आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड जी के क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन कभी पूछे भी गए हैं और बहुत सारे चांसेस बनते हैं उनके आगे पूछे जाने की। तो बिना टाइम गवाइए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग पानीपत फर्स्ट बैटल। देखिए, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 1526 में लड़ी गई थी। 1526 में बाबर के द्वारा लड़ी गई। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा लड़ी गई। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में और इसमें जीत बाबर की हुई थी। इस जीत के बाद जो मुगल सल्तनत था उसका दिल्ली पर अधिकार हो गया था। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। अब इसके आंसर को आप ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की। तो लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं 552 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन अभी ये नहीं है। अभी कितने हैं? 545 मेंबर्स हैं। अभी करंट में लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, जिसमें से 530 स्टेट से हैं और 13 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से हैं और 2 जो है उन्हें प्रेसिडेंट ने इलेक्ट किए हैं। टोटल कितने हो गए? 545 मेंबर अभी प्रेजेंट हैं लोकसभा में। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं। आई थिंक आप में से कई लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। तो बताइए। 79 मून्स कन्फर्म हो चुके हैं, मतलब कन्फर्म तो भी कम हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति के 79 मून्स प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं यहाँ से सैटर्न में कितने मून होते हैं। तो सैटर्न के पास 82 मून्स होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको भले ही लग रहा हो कि बृहस्पति बहुत बड़ा होता है तो उसके पास ज़्यादा मून होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 79 मून्स हैं हमारे जुपिटर के पास और 82 मून्स हमारे सैटर्न के पास। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है। तो इसमें ना हम एक गो थ्रू ऑप्शन वाली मेथड का अप्रोच करेंगे। हम देखते हैं कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा हॉट हो सकता है। तो बात करते हैं अगर सैटर्न की, तो सैटर्न तो बहुत ज़्यादा दूर है तो ये आंसर नहीं हो सकता। वीनस जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, आई थिंक ये आंसर हो सकता है। और मरकरी जो है फर्स्ट नंबर पे आता है सन से डिस्टेंस पे, तो ये भी हो सकता है। सन तो एक स्टार है तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं मरकरी और वीनस में से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आपको लग रहा होगा कईयों को कि सन के सबसे पास मरकरी होता है, तो इस हिसाब से भी ऐसे ज़्यादा रेडिएशन मिलता होगा तो इसलिए सबसे ज़्यादा हॉट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे ज़्यादा हॉट प्लेनेट वीनस है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वीनस जो है ना, उस पर बहुत ज़्यादा डेंस एटमॉस्फेयर है। मतलब जितनी भी सनलाइट वीनस पर पड़ती है वो उसे अधिकतर एब्जॉर्व कर लेता है और एब्जॉर्व करने के कारण उसका सरफेस टेम्परेचर 472 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अगर यहाँ बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 430 तक ही पहुँच पाता है। तो आपका आंसर वीनस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लासी की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो 1557 में लड़ाई लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल साम्राज्य के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी से रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो उनके लीडर थे और यहाँ से जो थे वो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के बीच में लड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो जो लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो ये तुरंत पता ही होगा। बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में स्थित है। इसके बाद दिल्ली में किसका है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुब्रतो और संतोष ट्रॉफी किस खेल के लिए दी जाती है। तो इसका सही आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल के लिए सुब्रतो संतोष ट्रॉफी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। सहारा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका में स्थित है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। साथ ही एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होता है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी होता है। ठीक है ना, गोबी जो है वो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान होता है और अफ्रीका में कौन सा होता है? सहारा रेगिस्तान हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। इसका आंसर बहुत ही इजी है। दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल झील होती है। यह मीठे पानी की झील होती है और ये सबसे गहरी होती है। इसकी गहराई 1600 मीटर के समथिंग होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव जो है उन्होंने ये बुक लिखी हुई थी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर इसी तरह से और आपको इंपॉर्टेंट जी क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।